शाम का वक्त था। 5:30 बज चुके थे। माँ बेहद बेचैन थी कि बेटी अभी तक ऑफिस से वापस क्यों नहीं आई। तभी टिंग टोंग करके एक आवाज़ आती है। माँ तुरंत निकल के जाती है और देखती है उसकी प्यारी बेटी थकी हारी ऑफिस से घर आ जाती है। अरे बेटा, महक घर पहुंच गई। आज ज़्यादा देर कर दी बेटा तुमने घर आने में। हाँ, बस यूं ही माँ, थोड़ा सा मन उदास था। आज जब महक घर पहुंची तो एकदम से अंदर चली गई। आज तो उसने किसी से भी बात नहीं की थी। जब वो घर आती थी तो ऐसा कभी भी महसूस नहीं होता था, क्योंकि हर वक्त बात करने वाली चुलबुली सी रहने वाली महक आज चुप थी, खामोश थी, बहुत ही घबराई हुई और कुछ परेशानी में लग रही थी। ऐसा माँ सोच रही थी। वैसे तो महक अपने काम में बहुत अच्छी थी। जब भी वह कोई काम करती तो उसकी काम की तारीफ करे बिना कोई भी नहीं रह सकता था। वह घर के काम के साथ साथ ऑफिस के काम में भी बहुत अच्छी थी। महक के घर में 3 ही तो लोग थे, उसकी माँ, महक और उसका छोटा भाई। महक के पिताजी का देहांत कुछ ही वर्षों पहले हो गया था। जब वो 12वीं की कक्षा में थी, तब से महक ने अपने घर का भार अपने कंधों में ले रखा था। जैसे तैसे महक अपनी पढ़ाई पूरी करके ग्रेजुएशन में दाखिला ली। ग्रेजुएशन के दाखिले के लिए भी उसे बड़ी दिक्कत हुई। घर में छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के और माँ छोटी मोटी सिलाई करके अपना गुजर बसर करने लगे। इसी प्रकार महक ने बड़ी कठिनाइयों से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री डिस्टिंक्शन से पास करके ये सफलता हासिल की। छोटा भाई अभी भी पढ़ रहा था। उसकी पढ़ाई का खर्च भी और घर का पूरा खर्च महक को ही उठाना पड़ता था। महक को पढ़ाई पूरी होते ही एक छोटी सी नौकरी मिल गई थी। महक उसमें मन लगाकर बहुत काम करती और हर वक्त भगवान से यही प्रार्थना करती कि उसका छोटा भाई भी अच्छी तरीके से पढ़ाई करके एक कामयाब इंसान बन जाए। एक दिन की बात है, जब महक अपने ऑफिस से घर आ रही थी, तभी उसकी नज़र अपने भाई पर पड़ी। वह किसी लड़की से काफ़ी देर तक बातें कर रहा था और वो दोनों इस तरीके से बातें कर रहे थे जैसे कि आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हों। लेकिन महक को इसके बारे में कोई खबर न थी। उसने वो लड़की को कभी भी अपने भाई के करीब या घर पे या स्कूल में कहीं भी आते जाते नहीं देखा था। और घर आते आते उसके दिमाग पर न जाने कई सवाल उठने लगे, क्योंकि उसका भाई थोड़ा लापरवाह सा था, पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता था। और महक चाहती थी कि वो एक कामयाब इंसान बने जो अपना और अपनी माँ का और पूरे घर का अच्छी तरीके से ख्याल रखे। छोटे भाई के इस रवैये से माँ और उसकी बहन अंदर ही अंदर बेहद परेशान होने लगे। और यही सब विचार दिमाग में आते आते महक घर पहुंच गई। और माँ ने पूछा, बेटा महक, अब बता ही दो क्या हुआ है। मेरा जी घबरा रहा है। पहले कभी तुम इतनी परेशान नहीं लगी। आज जब मैं अपने ऑफिस की कैब से उतरी और पैदल चल के घर की ओर आ रही थी, तो मैंने भाई को देखा एक लड़की से हंस हंस के बातें करते हुए। दोनों लगता है काफ़ी देर से बातें कर रहे थे। जब मैंने उन्हें देखा तो दोनों बड़े घुल मिल करके तब भी बातें कर ही रहे थे, क्योंकि मैंने पहले कभी भी भाई को किसी लड़की से
इतनी करीब से हंस हंस के बातें करते देखा हो। फिर मैं छुप के 15 मिनट इंतज़ार करती रही, लेकिन वो दोनों तो बिन किसी की परवाह किए वहाँ खड़े होकर हंस हंस के बातें किए ही जा रहे थे। ये सब देख के मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ, जरा समझाओ अपने बेटे को कि पढ़ाई लिखाई की तरफ अपना ध्यान लगाए। परीक्षाएं सर के ऊपर हैं, लेकिन मुझे ये कभी पढ़ाई करते हुए सीरियसली अपनी पढ़ाई को ले ऐसा कभी नज़र नहीं आता। माँ भी इतना सब सुन के बेहद बेचैन हो गई और सोचने लगी कि क्या होगा इस घर का, इस लड़की के ऊपर कब तक हम अपनी परेशानियों का बोझ डालते रहेंगे। और ये लड़का है कि समझने को तैयार ही नहीं, ना ही कुछ कहता है ना ही कुछ बोलता है। पता नहीं सारा दिन क्या करता है, किसी को भी समझ नहीं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और 3-4 दिन हो जाते हैं इस बात को। अचानक घर पे कॉल बेल की आवाज़ आती है। उस दिन संडे का दिन रहता है। जब महक जाके दरवाज़ा खोलती है तो वो एक शॉक में पड़ जाती है। वो लड़की जिसका नाम रोशनी था, अपने छोटे भाई को लेकर घर के अंदर आ जाती है। फिर वह विजय के बारे में पूछने लगती है। हेलो दीदी, मैं रोशनी हूँ, आप मुझे नहीं जानती। मैं और विजय अच्छे दोस्त हैं दीदी, लेकिन विजय आपके बारे में बहुत सी बातें किया करता है। वो आपसे बेहद प्रभावित है और आपसे बहुत स्नेह करता है। वो हमेशा बताता है कि आप किस तरीके से बड़ी मेहनत करके आप हर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही हो। आप सचमुच में एक इंस्पिरेशन हो दीदी हम सब के लिए। मैं आज एक छोटे से काम के लिए आज आपके घर आई हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो विजय को प्लीज बुलाएंगी। अचानक घर पे सब खैरियत तो है, क्या हुआ? अरे हाँ विजय, सॉरी मैं अचानक आज तुम्हारे घर आ गई। ये मेरा छोटा भाई है बबलू, इसी के बारे में मैं तुमसे बात कर रही थी। तुम्हें याद है 3-4 दिन पहले जब हम वो मार्केट के पास मिले थे अचानक? हाँ, यही मेरा भाई है बबलू। थोड़ा शरारती है, क्या करूँ, हम एक प्राइवेट टीचर ढूंढ रहे हैं जो कि बबलू को अच्छी तरीके से पढ़ा सके। मुझे शाम को अपने पापा के साथ बिजनेस पे उनका हाथ बटाने उनके ऑफिस जाना पड़ता है ना, इसलिए मुझे वक्त नहीं मिलता कि मैं बबलू को पढ़ा सकूं। तो मेरी नज़र में तुम ही थे जिसे एक छोटे जॉब की भी तलाश थी, जिससे मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और तुम्हारी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तुम भी कुछ अर्निंग करना चाह रहे थे, ट्यूशन्स देना स्टार्ट कर दो। तो बोलो क्या कहते हो, कल से स्टार्ट करें हम ट्यूशन? हाँ रोशनी, क्यों नहीं। मुझे तो एक छोटी सी नौकरी की सख्त जरूरत थी और तुमने वो मेरी जरूरत पूरी कर दी। थैंक यू रोशनी, मैं कल से ही तुम्हारे घर आके ट्यूशन्स पढ़ा दूंगा। अरे नहीं विजय, तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद रोज बबलू को ड्रॉप करते हुए तुम्हारे घर ऑफिस चली जाया करूंगी और 2 घंटे के बाद आते आते इसे लेकर वापस चली जाऊंगी। तुम टेंशन मत लेना, मैं इसे समझा के भेजूंगी कि ये तुम्हें बिल्कुल भी तंग ना करे। ये सब सुनते ही महक और माँ दोनों के तो होश उड़ जाते हैं कि इतना लापरवाह दिखने वाला ये लड़का न जाने कब इतना बड़ा हो गया। जिम्मेदारियाँ समझने लगा। महक बहुत अफसोस करने लगती है और उसे अपनी सोच पे बहुत शर्मिंदगी भी होती है।
माँ भी उदास हो जाती है और महक को समझाती है, छोड़ो ना, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही जाती है। इसीलिए कहते हैं कि बिन सोचे समझे हमें कभी भी किसी पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ आंखों से दिखता है वो हमेशा सत्य नहीं होता।